तो दोस्तों, गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरी दिल्ली के अंदर किस प्रकार से तबाही का मंजर तथाकथित किसानों ने किया वो हम सब ने देखा था। और दूसरी तरफ किस प्रकार से लाल किले के ऊपर भी जो कुछ हुआ है वो भी किसी की आंखों से अछूता नहीं रहा है। लेकिन अब बातें सामने आ रही हैं कि जो कुछ भी हुआ है वो बीजेपी ने खुद करवाया है, नरेंद्र मोदी ने खुद करवाया है। क्या ये बातें सच हैं? देखेंगे इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों, ये जानने से पहले कि भाई ये काम जो है बीजेपी ने करवाया है या नहीं, ये जानना पड़ेगा हमें कि इस कांड के अंदर आखिर हुआ क्या है। तो जी, गणतंत्र दिवस पर जो है किसान जो तथाकथित थे उन्होंने पुलिस वालों को अपने ट्रैक्टर के नीचे रौंदने का प्रयास किया। महिला पुलिस वाली को कई गुंडों ने मिलकर पीट डाला। दूसरी तरफ बैरिकेडिंग्स तोड़ डाली और जो लाल किला था उसके ऊपर ये झंडा फहरा डाला। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो झंडा फहराया गया है ना लाल किले के ऊपर, ये गुरुद्वारे पर लगने वाला निशान साहिब है, क्योंकि ये कोना है आकार में। जो खालिस्तान का झंडा होता है वो आयताकार होता है, रेक्टेंगुलर होता है। बात बिल्कुल सही भी है, लेकिन घिनौनी बात यह है कि लाल किले की प्राचीर पर दोनों झंडे लेकर गए थे ये लोग, खालिस्तान का भी और तिकोना भी। खालिस्तान का झंडा आपको रेक्टेंगुलर दिख रहा होगा। अभी जो सो कॉल्ड किसान थे ना लाल किले के अंदर, इन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर की जो झांकी थी और केदारनाथ मंदिर की जो झांकी थी उन तक को तोड़ डाला। कल राम मंदिर की झांकी थी, यहाँ पे अच्छी हालत में आई थी। और कल जो प्रदर्शनकारी आए थे उन्होंने ज्यादातर खास करके केदारनाथ की मंदिर का स्टैचू लगा हुआ है उसको टारगेट किया, और ये राम मंदिर का स्टैचू है उसकी गुम्बद तोड़ा गया। यहाँ पर सुरक्षाकर्मी मौजूद थे जिन्होंने इन झांकियों को काफी मेहनत करके मशक्कत करने के बाद बचाया, नहीं तो ये बिल्कुल टूट जाए। नाम सर? मेरा नाम विकास है। विकास जी, अब दिल्ली पुलिस नॉर्थ ईस्ट। जी जी जी। किन लोगों ने किया था ये कांड? तो जी, भीड़ की वैसे तो कोई शक्ल होती नहीं है, लेकिन इस भीड़ के अंदर एक फेमस पर्सनैलिटी जिसका नाम था दीप सिद्धू, जो कि एक एक्टर है, उसकी शक्ल जरूर दिख गई। उसके खिलाफ जो है एक एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और लाल किले से बाइक पर भागा था बंदा कांड करने के बाद। कौन है ये दीप सिद्धू? तो जी, ये व्यक्ति जो है ना वो भिंडरावाला जैसे लोगों को, आतंकियों को सपोर्ट कर चुका है। और इस चीज़ से फिर आपको व्यथित नहीं होना चाहिए कि इसकी प्रेजेंस में खालिस्तान के जो फ्लैग्स थे वो वहाँ पर पहुँच गए लाल किले के ऊपर। ये व्यक्ति लाइमलाइट में तब आया था जब किसान आंदोलन जो था, सो कॉल्ड किसान आंदोलन शुरू हुआ था, और उसमें ये अंडगोष्ठी से सोचने वाला व्यक्ति विचित्र एक्सेंट लेकर अंग्रेजी बोल रहा था और किसान आंदोलन में जियो पॉलिटिक्स ले आया था। और आज इस आदमी को जो है लाल किले के ऊपर जो कांड हुआ है उसके मुख्य आरोपी के रूप में देखा जा रहा है, और वीडियोस में जो देखा जा रहा है उससे लग भी रहा है कि ये है। लेकिन इससे बीजेपी का क्या लेना देना? तो जी, लिब्रांडो गैंग जो है वो आज की डेट में एक इमेज को वायरल कर रहा है जिसके अंदर दीप सिद्धू को ये क्लेम किया जा रहा है कि बीजेपी का आदमी, क्योंकि ये बीजेपी का प्रचार कर रहा था, क्योंकि सनी देओल का ये प्रचार कर रहा था। और सनी देओल जो है वो बीजेपी की टिकट से 2019 का चुनाव लड़ रहे थे, तो ये बीजेपी का आदमी ऐसा क्लेम किया जा रहा है। हालांकि सनी देओल के कई फोटो सामने आ रहे हैं जिससे ये लगता है कि भाई सनी देओल के परिवार की जो है वो इस दीप सिद्धू नाम के आदमी से अच्छी खासी जान पहचान रही होगी। लेकिन जब से इस आदमी की ये हरकतें जो हैं वो सामने आ रही हैं, तब से सनी देओल कई बार ट्वीट करके कह चुके कि भाई मेरा और मेरे परिवार का इस बंदे से कोई लेना देना नहीं है। क्या आदमी जो है बीजेपी के साथ है? तो जी, ये जो पूरा किसान आंदोलन, सो कॉल्ड किसान आंदोलन है ना, ये शुरुआत से बीजेपी के खिलाफ लड़ा जा रहा है एक तरीके से। और ये जो दीप सिद्धू है वो शुरुआत से इस किसान आंदोलन का पार्ट रहा है। और ये बात मैं कैसे कह सकता हूं? तो जी, एक्चुअली में ना इस बंदे की इतनी औकात थी कि इसने एक वकील को निष्कासित करवा दिया था किसान आंदोलन से। क्यों? क्योंकि वो जो वकील था ना उसने एफआईआर करवा दी थी एक आदमी के खिलाफ। क्यों करवा दी थी? क्योंकि वो जो आदमी था ना वो प्रो खालिस्तानी नारे लगा रहा था, तो उसने एफआईआर करवा दी उसके खिलाफ, और दीप सिद्धू ने जो है उसको निष्कासित ही करवा दिया किसान आंदोलन से। लेकिन लिबरल्स जो हैं जो इसी दीप सिद्धू को कुछ समय पहले किसान आंदोलन का फेस बता रहे थे, एक प्रकार से मसीहा बता रहे थे, वही आज इसे बीजेपी का पार्ट बता रहे हैं। गजब है बात। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अकाउंट से दीप सिद्धू को रेवोल्यूशनरी, वॉइस ऑफ फार्मर कहा जा रहा था। कांग्रेस के अन्य अकाउंट भी इसे वॉइस ऑफ फार्मर कह रहे थे। आज वॉइस ऑफ फार्मर जो है कांग्रेस के लिए वो बीजेपी का एजेंट हो चुका है। दूसरी तरफ कांग्रेस के ही गौरव पंथी इसी दीप सिद्धू को एजुकेटेड अंग्रेजी बोलू फार्मर कह रहे थे। आज उसी को बीजेपी का पिट्ठू बता रहे हैं जिसे यूज किया जा रहा है फार्मर प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए। फिर श्रीमान दुष्यंत जी इसी दीप सिद्धू को इंकलाबी बता रहे थे। आज ये बीजेपी का दलाल हो गया है और रवीश कुमार भाई साहब ने तो हदें ही पार कर दी हैं। एनआईए ने करीब 40 लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। फिल्म कलाकार दीप सिंह संधू ने एनआईए के सामने उपस्थित होने से इनकार कर दिया है।
एक एफआईआर जो कि दिल्ली में 15 दिसंबर 2020 को रजिस्टर की गई है, उस कॉन्टेक्स्ट में हमें समन किया जाता है, जबकि हम यहाँ 26 नवंबर 2020 से बैठे हैं। सो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। वो किसान नहीं, कलाकार थे जिनका नाम दीप संधू है। इन्हीं दीप संधू ने एक इंटरव्यू में खालिस्तान की बात की थी। आज लाल किला से इनकी तस्वीर वायरल हुई जिसमें ये वहां झंडा फहरा रहे हैं, तो कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इनके बीजेपी के साथ नेताओं के साथ की तस्वीरों को वायरल करना शुरू किया और यह सवाल उठाया कि क्या इन नजदीकियों का भी दीप संधू का वहां तक पहुंचने में कोई भूमिका हो सकती है इन नजदीकियों की, क्योंकि दीप संधू प्रधानमंत्री के साथ भी देखे जा सकते हैं और बीजेपी के कई नेताओं के साथ। क्या दीप संधू को या लाल किला तक पहुंचने वाले किसानों को खास तरह से खुली छूट दी गई? क्या उन्हें कमजोर सुरक्षा व्यवस्था का सामना करना पड़ा? ये सब जांच के विषय हैं। ऑल्ट न्यूज की पत्रकार कह रही हैं कि ये दीप सिद्धू है और फार्म बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। आज उसी ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर दीप सिद्धू को बीजेपी के एजेंट कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के एमएलए नरेश बालियान के अनुसार दीप सिद्धू इस आंदोलन से शुरू से जुड़े रहे थे और किसान परिवार से हैं, लेकिन आज वही दीप सिद्धू है भाजपा का उपद्रवी। इनके अनुसार आम आदमी पार्टी से ही अभिजीत दीप सिद्धू को सपोर्ट करते करते अचानक बीजेपी का एजेंट आज की डेट में बोलने लगे हैं और ये बाकी कुछ कुकुर मुत्ते सावन के मौसम में कैसे फूलने का प्रयास कर रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं। कांग्रेस के यूट्यूब अकाउंट से तो दीप सिद्धू की जो प्रमोशनल वीडियोस है ना वो भी डिलीट कर दी गई हैं। लेकिन सवाल यह आ जाता है कि जिस व्यक्ति को आज तक ये किसान आंदोलन का फेस, मसीहा ऐसा कुछ बता रहे थे, रेवोल्यूशनरी बता रहे थे, इंकलाबी बता रहे थे, वो अचानक से बीजेपी का एजेंट कैसा हो गया है? तो जी जवाब यह है कि लिब्रांडोज को एक मुर्गा चाहिए था हलाल करने के लिए, तो जिस आदमी को आज तक अपने कच्चे का नाड़ा बता रहे थे उसी को आस्तीन का सांप बता रहे हैं। तो फिर आखिर में सवाल फिर वही आ जाता है कि ये दीप सिद्धू आखिर है क्या? तो जी एक पूरी जनरेशन को ना ब्रेन वॉश किया गया है, भिंडरावाला को एक आइकॉन के रूप में दिखाने की कोशिश करते हुए, और उसी तेजाब से निकला हुआ एक आदमी मुझे ये प्रतीत होता है। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार दीप सिद्धू ने एक वकील को किसान आंदोलन से निष्कासित कर दिया था, क्योंकि उस वकील ने प्रो खालिस्तान नारे जो थे उनके खिलाफ एफआईआर कर दी थी। और अपने इस एक्शन को जस्टिफाई करते हुए दीप सिद्धू ने एक वीडियो के अंदर कहा कि भाई एक्शन लेना ना ये जरूरी था, क्योंकि हमारी कौम ने खालिस्तान के लिए, खालिस्तान के कॉज के लिए बहुत कुर्बानी दी है। अगर कोई उसके फेवर में स्लोगन लगाता है तो उसके खिलाफ हमारा रिएक्शन जो है रूथलेस नहीं हो सकता है। आगे इसने कहा कि ना तो भाई 80s और 90s में जो खालिस्तानी आर्म्ड स्ट्रगल था वो गलत था, ना ही खालिस्तान की मांग गलत थी। लेकिन अगर आपको इस मुद्दे के ऊपर कुछ विशेष टिप्पणी चाहिए और अच्छी जानकारी चाहिए ना, तो मैं आपको कुछ लिंक्स और कुछ वीडियोस के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो देखकर अपनी जानकारी को दुरुस्त कीजिए। तो जी एक्चुअल में जो दीप सिद्धू है ना, या कांग्रेस का है ना बीजेपी का है। कांग्रेस ने इसका फायदा उठाया पहले किसानों का फेस बताकर, और अब इसे बीजेपी का फेस बताकर इसका फायदा उठा रही है। बाकी बीजेपी इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है जस्ट बाय शोइंग हिम एज द ट्रू फेस ऑफ द फार्मर एजिटेशन। रियलिटी में ये आदमी सिर्फ एक ब्रेन वॉश्ड बंदा प्रतीत होता है, उन बहुत से लोगों की तरह है जो भिंडरावाले को आइकॉन मानने लगे हैं। और वो क्यों मानने लगे हैं आइकॉन? क्योंकि हमारे जो गुरुद्वारे हैं ना उनके अंदर भिंडरावाले को स्पेस मिलने लगा है, हमारे जो गुरु महाराज हैं उनके साथ में। और वही जो फेस है ना वही खालिस्तान की डिमांड बनकर बाहर आ रहा है दीप सिद्धू जैसे लोगों के साथ। एसएफआई नाम की ऑर्गेनाइजेशन जो थी उसने लाखों डॉलर का इनाम रखा था उस व्यक्ति के लिए जो खालिस्तान का झंडा जो है वो लाल किले पर लेकर जाएगा, और ये लोग ले गए और वहां पर निशान साहिब का झंडा भी था और खालिस्तान का झंडा भी था। अब ये बेशर्मी जो है वो कब तक दीप सिद्धू जैसे लोग दिखाएंगे और उसके जैसे अन्य लोग दिखाते रहेंगे मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि मेरे भोलेपन को तो आप जानते ही हैं, लेकिन आप लोग जानते होंगे। आप मुझे बताइए कमेंट करके कब तक ये बेशर्मी चलती रहेगी। इसके अलावा आपको यदि हमारा काम पसंद है भाई तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com पर और ज्वाइन बटन के थ्रू। दोनों के लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर हैं। आप हमारी मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं। जो टी शर्ट मैंने पहनी हुई है वो आप भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, पिन कमेंट के अंदर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो कर लीजिए। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।